जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी की शरण में आने से पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। मेरे मस्तिष्क में खून के थक्के जमते थे, जिनके कारण मुझे अक्सर चक्कर आते और उल्टियाँ होती। मेरा इलाज चल रहा था और मैं बहुत सारी दवाइयाँ ले रही थी, लगभग दिन में 15 से 20 गोलियाँ, जिनसे मेरा शरीर फूल गया था और मैं असहनीय दर्द में थी। अगर मैं दवाई की एक भी खुराक लेना भूल जाती तो मेरी हालत और बिगड़ जाती। फिर हमें गुरुजी के बारे में पता चला और हमने गुरुजी के दर्शन के लिए आना शुरू किया। गुरुजी का दर्शन अपने आप में ही बहुत शांतिदायक और मन को संतुष्ट करने वाला होता था। परम पूजनीय गुरुजी महाराज की उपस्थिति में बैठना एक दिव्य अनुभव था। हम बाहरी दुनिया ही भूल जाया करते थे। गुरुजी के चरण कमलों में होने से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। जो भक्त हमें गुरुजी के पास लेकर आए थे, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, आप कितनी दवाइयाँ लेते हो आंटी? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक भी दवाई नहीं ले रही थी, फिर भी बिल्कुल ठीक थी। गुरुजी सर्वोत्तम हैं। उन्होंने न केवल मेरा उपचार किया, परंतु मुझे यह एहसास भी नहीं होने दिया कि मेरा उपचार हो रहा है। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं। गुरुजी मनुष्य नहीं है, इसलिए कुछ विशेष सामर्थ्य तक ही सीमित नहीं है। वो पृथ्वी पर भगवान है। वह हमें अपार आशीर्वाद देते हैं और कभी भी हमें यह एहसास नहीं कराते कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया है। मैं अपनी जिंदगी के लिए उनकी एहसानमंद हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है जिनसे मैं उनका धन्यवाद अदा कर सकूं। उनके गुणगान असंख्य हैं और शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं बस अपने हृदय की गहराइयों से यही कह सकती हूँ, धन्यवाद प्यारे गुरुजी। एक बार हम एम्पायर स्टेट से घर जा रहे थे और बारिश होने लगी। जो लोग उस रास्ते से आते जाते हैं वो जानते होंगे कि एम्स जाने के लिए कुतुब मीनार के भीड़ भरे ट्रैफिक सिग्नल से दाएं मुड़ना होता है और उस चौराहे पर एक बहुत ही कम ऊंचाई वाला गोल चक्र था। उस दिन जब बत्ती हरी हुई, मैं उस गोल चक्र के ऊपर से जाने वाली थी। मेरे पति ने गुस्से से चिल्लाकर मुझे सावधान किया। हालांकि अगर मैं उस गोल चक्र के ऊपर से होकर जाती तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ऊंचाई अधिक नहीं थी। मैं चुप रही और वहाँ से आगे चल पड़ी। संगत जी, अगली बार जब हम एम्पायर स्टेट से वापस जा रहे थे, मैं उस गोल चक्र के लिए पहले से ही चौकस थी, पर मुझे हैरानी तब हुई जब मैंने देखा कि वो गोल चक्र ही हटाया जा चुका था। मैंने अपने पति से कहा कि गुरुजी ने वह गोल चक्र ही हटा दिया जिसकी वजह से आप गुस्सा कर रहे थे। गुरुजी सदैव अपनी संगत के लिए विद्यमान हैं, अपने हर भक्त के साथ हैं, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे घर पर, मंदिर में या गाड़ी में। गुरुजी अपनी संगत का ध्यान रखने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए सदैव विद्यमान हैं, तत्पर हैं। गुरुजी हमेशा सुनिश्चित करते हैं कि उनकी संगत को किसी तरह की हानि न हो। एक और दिन हम एम्स और साउथ एक्सटेंशन से होते हुए एम्पायर स्टेट से लाजपत नगर में अपने घर को जा रहे थे। मूलचंद चौराहे पर अंडरपास के निर्माण कार्य का काम चल रहा था। इस कारण उस चौराहे पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होता था। मेरे पति ने सुझाव दिया कि अगली बार हम दूसरा रास्ता ले लेंगे और मैंने उनकी बात मान ली। अगली बार हम फिर से मूलचंद चौराहे से गुजरे। अपेक्षा के अनुसार वहाँ बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम था और एक छोटा सा फासला पार करने में हमें लगभग 20 से 25 मिनट लग गए। मेरे पति मुझसे नाराज थे। मैंने उनसे माफी मांगी और कहा कि अगली बार वो मुझे पहले ही याद दिलाए कि हम कोई और रास्ता लें। किस्मत का खेल था कि अगली बार हमने फिर वही रास्ता चुना। मैं उस रास्ते की इतनी आदी हो गई थी कि स्वाभाविक रूप से वो रास्ता ले लेती थी। मैं फिर से उस रास्ते पर भारी ट्रैफिक जैम की अपेक्षा कर रही थी और डर रही थी कि फिर मेरे पति को गुस्सा आएगा। अब कोई और रास्ता लेना मुमकिन नहीं था, परंतु मुझे हैरानी हुई जब मैंने देखा कि अंडरपास अब गाड़ियों के लिए खुल गया था और वहाँ कोई ट्रैफिक जैम नहीं था। ये गुरुजी का चमत्कार था। एक तरफ तो मेरे और मेरे पति के बीच में होने वाली एक मुश्किल घड़ी टल गई और दूसरी तरफ हमारा वहाँ से जाना आसान हो गया। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी और इस सब का श्रेय जाता है गुरुजी को। एक समय था जब मैं अपना राइट कंधा इतना भी नहीं उठा सकती थी कि अपना मुंह धो सकूं।
इसका हल केवल ऑपरेशन था और उससे भी मैं केवल अपनी बाह का प्रयोग कर पाती। मेरे कंधे का इससे उपचार होता ही नहीं। इसे अपनी किस्मत समझकर मैंने स्वीकार कर लिया और ऑपरेशन करवा लिया। 2 साल बाद रविवार के दिन मैं अपनी माँ से मिलने गई तो उन्होंने मेरे कंधे के बारे में पूछा। मैंने उदासीनता से जवाब दिया कि शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है तो उसका उपचार नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी सुधार की उम्मीद करना बेकार था। आने वाले बुधवार को मुझे बैठक में ही नींद आ गई। उठने पर मैं अंदर बेडरूम में चली गई। हालांकि अंधेरा था। मैंने बत्ती नहीं जलाई और बैठने से पहले मैंने अपने राइट हाथ से बिस्तर का सहारा लिया। मैंने अपना संतुलन खो दिया और गिर पड़ी। मैं उठी और मुझे थोड़ा दर्द महसूस हुआ और फिर मैं सो गई। सुबह उठकर मैंने देखा कि मुझे थोड़ी चोट आई थी। शाम को मैंने देखा कि मेरा सीधा कंधा जो पहले एक तरफ लुढ़का हुआ था अब अपनी सामान्य जगह पर था। मैं हैरान थी, पर ये बात समझने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा कि पिछली रात को गुरुजी ने एक छोटे से झटके में वो ठीक कर दिया था जो डॉक्टर नहीं कर पाए थे। मेरा कंधा अब बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया गुरुजी मेरी हर अनुग्रह के लिए। संग दिन बहुत अधिक बारिश हो रही थी और सड़कों पर घुटनों तक पानी था। पहले तो हमने फरीदाबाद में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाने का सोचा कि फिर वहाँ से सब शादी के स्थान पर एक साथ जाएंगे, परंतु जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें उनके घर आने से मना किया और बोला कि हम शादी के स्थान पर सीधे पहुँचे क्योंकि उनके घर के आगे बहुत पानी है, इसलिए हम सीधा स्टेडियम के लिए गाड़ी में निकले। मुझे रास्ता पक्की तरह से मालूम नहीं था, इसलिए हम लोगों से पूछते हुए जा रहे थे। एक जगह पहुंचने के लिए हमें फ्लाईओवर के नीचे से जाकर मुड़ना था, परंतु लोगों ने हमें दूसरा रास्ता लेने को कहा क्योंकि इस रास्ते पर बहुत पानी था। अब हमें एक तंग गली से होकर निकलना था और वह भी पानी से भरी हुई थी। पहले तो मैं वहाँ जाने से घबरा रही थी, पर फिर किसी ने हमें कहा कि आगे जाकर वहाँ हालत इतने खराब नहीं है, केवल थोड़ा सा ही रास्ता था। जहाँ थोड़ा पानी भरा हुआ था हम उस रास्ते पर गए और जल्द ही हमारी मारुति 800 पानी में आधी डूब गई। मेरा ध्यान बस इस बात पर केंद्रित था कि मैं गाड़ी चलाती रहूं, पर जब सामने से एक और गाड़ी आई और मुझे उसे रास्ता देना पड़ा तो गाड़ी बंद पड़ गई। मुझे एहसास हुआ कि मेरी 20 साल पुरानी गाड़ी वहाँ से निकल नहीं पाएगी। अब उसका फिर से स्टार्ट होना असंभव लग रहा था। तभी मेरे हस्बैंड बोले कि हमें गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए और गाड़ी दोबारा शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने बस गुरुजी का नाम लिया और मैं इतनी हैरान हुई जब बिना किसी दिक्कत की गाड़ी चल पड़ी। ऐसे ही हालात में गाड़ी 2 से 3 किलोमीटर चली और गुरुजी की कृपा से हम शादी के स्थान पर पहुँचे। ये बात स्पष्ट थी कि सारे रास्ते गुरुजी ने हमारी सहायता की, क्योंकि शादी के स्थान पर हम सबसे पहले पहुँचे थे। यहाँ तक कि दूल्हा और दुल्हन के परिवारों को ट्रक में आना पड़ा क्योंकि वहाँ तक गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी। क्योंकि मेरा बेटा और उसका परिवार भी वहाँ आने के लिए निकले थे, हमने गुरुजी से उनका ख्याल रखने के लिए अनुरोध किया और वे बिना किसी परेशानी के पहुँच गए। उस रात स्टेडियम में पहुँचने वाली केवल हमारी 2 गाड़ियाँ थी। हमारा वहाँ सुरक्षित पहुँचना गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ, इसमें कोई शंका नहीं थी। जय गुरुजी। एक दिन मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का गियर लॉक अटका हुआ था। मैंने दूसरी चाबी से भी कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा था, पर मुझे कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा था। तभी मेरा बेटा आ गया और मेरी स्थिति देखकर उसने मुझे उसकी गाड़ी ले जाने को कहा। हम उसकी गाड़ी लेकर बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते में तिवोली गार्डन के नजदीक एक टाटा सुमो ने आकर हमें करीब करीब टक्कर मार ही दी थी, पर हम बाल बाल बच गए। मेरे हस्बैंड ने बोला, यह आदमी तो किसी को मार देगा, और तभी उस गाड़ी ने एक साइकिल पर सवार फेरी वाले और उसकी साइकिल रिक्शा को टक्कर मारकर गिरा दिया। वो सुमो गाड़ी तब भी नहीं रुकी। तब हमें समझ आया कि क्यों हमारी स्विफ्ट गाड़ी का गियर अटक गया था और हमें अपने बेटे की आइकॉन गाड़ी में आना पड़ा। यहाँ तक कि मैंने मारुति सर्विस में फोन करके उन्हें यह तक कहा कि गियर लॉक हमें उसके मूल्य से कहीं ज्यादा परेशानी देता था। मारुति सर्विस के कर्मचारी ने हमें कहा कि गाड़ी के गियर लॉक का ऐसे अटकना अजीब था और उसमें क्या खराबी हुई थी यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था, पर हमें समझ में आ गया था। गुरुजी ने हमें एक बहुत बड़ी दुर्घटना और संभवतः जान के नुकसान से बचाने के लिए बड़ी सूक्ष्म तरीके से
से हमसे गाड़ी बदलाई। गुरुजी होनी को अनहोनी करके किसी भी संगत को बचा सकते हैं। गुरुजी भगवान हैं, वो सर्वव्यापी हैं और उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। वो हम जैसे साधारण इंसान को भी कैसे बचा लेते हैं पता नहीं। 9 जुलाई 2008 को हम लोग रात का खाना खाकर आराम से बैठे हुए थे। करीब 9 बजे अचानक मेरी गर्दन से सिर तक एक और बहुत तेज दर्द उठा। दर्द इतना अधिक था कि मुझे लग रहा था कि मेरा सिर फट जाएगा। दर्द के कारण मैं पसीने पसीने हो गई और मुझे उल्टी जैसा लग रहा था। मैंने एक दवाई ली जो मैं गुरुजी से मिलने से पहले सिर दर्द और उल्टी के लिए लिया करती थी। फिर भी मुझे उल्टी हुई। मैंने कुछ और दवाइयाँ ली पर मुझे दर्द से कोई आराम नहीं मिला। मैंने ऐसे चलाया पर कुछ देर बाद ठंड लगने के कारण मुझे पंखा भी बंद करना पड़ा। तभी मेरा बेटा जो डॉक्टर है आया और उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी पर उनसे भी मुझे आराम नहीं मिला। मैंने उससे पूछा कि अब हम और क्या कर सकते थे, क्योंकि मेरा दर्द असहनीय था और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। यूं ही दर्द से तड़पते हुए मैं बार बार अपने बेटे से पूछती रही कि इसका क्या उपाय था, पर वो बोला कि कुछ नहीं हो सकता था। तब मैंने गुरुजी को याद करके बस एक बार जय गुरुजी कहा और लेट गई। कुछ ही क्षणों में मुझे नींद आ गई। तब गुरुजी मेरे पास आए और जहाँ मेरे सिर में दर्द था वहाँ हाथ रखकर मुझे उठाया और बोले, ये दवाई ले ले, ठीक हो जाएगी। मैंने ये दवाई पहले भी 2 बार दी थी। हालांकि मुझे बिल्कुल पता नहीं कि गुरुजी ने ये दवाई मुझे पहले कब दी थी। उस दवाई ने कमाल कर दिया। मैं आराम से सो गई और जब सुबह उठी तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं था। मैं पूरी तरह से ठीक थी। गुरुजी ने मुझे सपने में दवाई देकर ठीक कर दिया। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं। 8 अगस्त 2008 को मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। सपने में गुरुजी ने मेरे सिर के दाएं ओर हाथ रखा और बोले, खराब है। मैं बस गुरुजी को देखती रही और उन्होंने दोबारा मेरा सिर छुआ और बोले, खराब है, कुछ गड़बड़ है, मैं ठीक कर दूंगा। सुबह उठकर मैंने पति को गुरुजी के दर्शन के बारे में बताया। हम हैरान हो गए क्योंकि सपने में जहाँ गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा था वहाँ बहुत समय से एक मोटी गांठ सी बनी हुई थी, परंतु सुबह वह गांठ अपने आप बहुत छोटी हो गई थी। इतनी छोटी कि बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई दे रही थी। मैंने बहुत डॉक्टर्स के पास उस गांठ की जांच कराई पर किसी ने भी उस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और इसका इलाज केवल ऑपरेशन ही बताया। मुझे वहाँ दर्द होता था और दाईं ओर सोने में भी कष्ट होता था। बिना मेरे कहे, बिना मेरे बताए गुरुजी ने मेरी परेशानी को मिटा दिया। वाह रे मेरे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर को कुछ बताना नहीं पड़ता है, उनसे कुछ मांगना भी नहीं पड़ता है, फिर भी वह सब कुछ मिल जाता है। गुरुजी हमारे मार्गदर्शक हैं और हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाते हैं। जब भी हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है, गुरुजी आते हैं और पूरी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यह सत्संग उनका दिव्य मार्गदर्शन ही दर्शाता है। एक बार गुरुजी के सत्संग का आयोजन फारूक नगर में किया गया, जो गुड़गांव से भी और आगे है। हमारा वहाँ जाने का कोई विचार नहीं था क्योंकि फारूक नगर हमारे घर से बहुत दूर था। परंतु सत्संग वाले दिन हमारे पड़ोसी ने आकर पूछा कि क्या हम उनके साथ सत्संग में जाना चाहेंगे। हमने खुशी खुशी हाँ कर दी और जल्दी हम सत्संग के लिए निकल पड़े। परंतु कुछ ही देर में हमें एहसास हुआ कि हम में से किसी के पास भी वो निमंत्रण पत्र नहीं था जिस पर सत्संग के स्थान का पता लिखा हुआ था। हम फिर भी फारूक नगर की ओर बढ़ते रहे। फारूक नगर के पास एक चौराहे पर हमने बाएं तरफ मुड़कर किसी से रास्ता पूछने का निश्चय किया। तभी हमें एक गाड़ी नजर आई जिस पर गुरुजी लिखा हुआ था और वह दाईं ओर मुड़ गई। हमने उस गाड़ी के पीछे पीछे जाने का निश्चय किया। हम गाड़ी में 5 लोग थे और हम सब ने गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखा था। हम उस गाड़ी के पीछे 2-3 किलोमीटर तक गए और जब हम उस गाड़ी के थोड़ा पास पहुँचे तो हमने देखा कि गाड़ी पर गुरुजी नहीं बल्कि पंडित जी लिखा हुआ था। पर तब तक उस गाड़ी ने हमें सत्संग के स्थान के ठीक करीब पहुंचा दिया था। यह कितना आश्चर्यजनक था। एक बार मैंने बड़े मंदिर में देखा कि मेरे कान की बाली का पीछे का पैच घूम गया था। मैं मंदिर के बेसमेंट में थी और उसे वहाँ ढूंढने लगी। वहाँ कुछ और सेवादार भी मेरे साथ उसे ढूंढने लगे। इतनी छोटी सी वस्तु का मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने उन सेवादारों को जाने को कहा और वे चले गए। मैं लंगर बेसमेंट से रसोई घर की ओर जाते हुए ढूंढती जा रही थी। जैसे ही मैं रसोई घर पहुँची,
एक महिला भक्त ने मुझसे पूछा कि मैं क्या ढूंढ रही थी। मैंने जब उसे बताया तो वह बोली कि इतनी छोटी सी वस्तु का मिलना समझो असंभव ही है। जैसे ही मैं मुड़कर रसोई से बाहर जाने लगी, उस महिला की निगाह कुछ चमकीली वस्तु पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरी बाली के पीछे का हिस्सा था। वास्तव में मंदिर के इतने बड़े क्षेत्र में इतनी छोटी सी वस्तु मिलना असंभव था, पर गुरुजी की कृपा तो असंभव को संभव कर सकती है। ऐसा ही कुछ मेरे ऑफिस में भी हुआ। एक दिन मेरा नाक का कांटा घूम गया। मैंने अपनी कुर्सी के आसपास उसे ढूंढा पर वो नहीं मिला। मैंने चपरासी से पूछा तो वो बोला कि मैंने पिछले दिन से नाक में कांटा पहना ही नहीं था। संगत जी, उस कांटे को गुम हुए 2 दिन हो गए थे। वो कहाँ गिरा था अब ये तय कर पाना बहुत मुश्किल था और मैंने उसे ढूंढना छोड़ दिया। अगले दिन घर पर मेरी काम वाली नहीं आई, इसलिए मैं खुद सफाई करने लगी। तभी 2 दिनों बाद मुझे वही नाक का कांटा दिखाई दिया। नाक का कांटा सोने का था और इसके गुम हो जाने से मैं चिंतित थी, क्योंकि ये बुरा शगुन माना जाता है। फिर जब मैं नहाने बाथरूम में गई तो पाँव के मैट के पास कुछ चमकीली वस्तु पर मेरी निगाह पड़ी। वो मेरा नाक का कांटा ही था और उसकी कुंडी भी मिल गई थी। कुछ लोग इन सब घटनाओं को संयोग कह सकते हैं, पर मैं जानती हूँ कि ये सब संयोग नहीं है। ये सब गुरुजी की मेहर है और कृपा है। गुरुजी ने हमें इतना दिया है कि उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। इन सब का सार यही है कि आज मेरा पूरा जीवन गुरुजी के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। हम उनके अनंत आशीर्वाद और प्रेम का आनंद उठाते हैं और उनको कुछ नहीं दे सकते हैं। अगर हम कुछ कह सकते हैं तो केवल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी न केवल हमारे बड़े बड़े कष्टों को संभालते हैं, पर उसके अतिरिक्त नाक के कांटे जैसी छोटी सी वस्तु को भी संभाल लेते हैं। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि गुरुजी सब पर मेहर बनाए, सब पे कृपा बनाए, सबका कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।